हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज लेमेंद्र कुमार साहू। वेलकम टू एजुकेशन पंचायत। स्टूडेंट्स, एमसीसी 2024 की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सीट मैट्रिक्स भी जारी हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे जो वैकेंट सीट है, चाहे ऑल इंडिया कोटे की हो, डीम्ड की हो या एम्स की हो, उस सीट मैट्रिक्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए नए नोटिफिकेशन है, चाहे नीट यूजी हो या नीट पीजी की, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ से पैट काउंसलिंग की भी सर्विस दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपको पैट सर्विस लेनी हो तो आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम एमसीसी की साइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमको दो चीजें दिखाई देती है, दो वैकेंसी दिखाई देती है, जिसमें से एक होता है वर्चुअल वैकेंसी, दूसरा होता है क्लियर वैकेंसी। तो हमको अभी क्लियर वैकेंसी की तरफ फोकस करना है और आगे हम बढ़ते हैं कि कितना कितना सीट बचे हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटे हो, एम्स हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हो, डीम्ड कॉलेजेस में हो, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं ऑल इंडिया कोटे की तरफ, जहां पे फर्स्ट राउंड में कितना सीटें थी और सेकेंड राउंड में कितनी सीटें बची हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज। जहां पे ऑल इंडिया कोटे में ओपन सीट के लिए अगर हम बात करें, चाहे ओपन सीट लिए बात करें या पीडब्ल्यूडी, जिसको अगर हम मिला के बात करें तो 3212 सीटें रही, जिसमेम से अभी बचा हुआ है 2283 सीटें। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, जहां पे 791 सीटें थी, जिसमें 593 सीटें लगभग बची हुई है। ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें 2136 सीटें रही, जिनमें से 1654 सीटें अभी बाकी है। अगर हम एससी प्लस पीडब्ल्यूडी की बात करें, जहां पे 1186 सीटें थी, जिनमें से 856 सीटें अभी बाकी हैं। और अगर हम एसटी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी की बात करें, एसटी कैटेगरी प्लस पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो 593 सीटें रही, जिनमें से अभी 382 सीटें बाकी है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 7918 सीटें जो कि फर्स्ट राउंड में थी, और आज के डेट में सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें, जहां पे 5768 सीटें अभी वैकेंट हैं, जिसमें ऑल इंडिया कोटे में बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑल इंडिया कोटे की सीट मैट्रिक्स से भी बात करें, क्या सीटें थी फर्स्ट राउंड के पहले और सेकेंड राउंड के पहले क्या सीटें बाकी हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करें। जहां पे ओपन कैटेगरी प्लस पीडब्ल्यूडी की बात करें, जहां पे 893 सीटें फर्स्ट राउंड में थी और जो सेकेंड राउंड के लिए अभी 112 सीटें बाकी है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिला के अगर हम बात करें 219 सीटें थी, जिनमें से अभी की डेट में सिर्फ 33 सीटें बाकी है। ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें 593 सीटें में से 94 सीटें अभी बाकी है, जिसमें सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। साथ ही साथ एससी कैटेगरी प्लस पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें 329 सीटें रही फर्स्ट राउंड में, जिसमें से सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें 41 सीट 41 सीटें अभी बाकी है, जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। एसटी कैटेगरी प्लस पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें 166 सीटें थी, जिसमें से 20 सीटें अभी बाकी है। इसमें ये जो टोटल सीटें हैं 2200, उसमें से सारे कैटेगरी वाले इंक्लूड है, जैसे ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी प्लस पीडब्ल्यू कैटेगरी को मिला के हम बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम सेकेंड राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो अभी हमारे को सेकेंड राउंड में मात्र 300 सीट बाकी है, जिसमें अभी बच्चों को एम्स के लिए पार्टिसिपेट करना है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर हम डीम्ड की अगर बात करें, डीम्ड में सेकेंड राउंड के लिए अभी 2826 सीटें बाकी है। डीम्ड में अगर हम एनआरआई कोटे के लिए अगर बात करें, जहां पे 548 सीटें बाकी है। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया कोटे की। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑल इंडिया कोटे में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जहां पे 660 मार्क्स पे कॉलेजेस मिले, उन बच्चों को एक्सपेक्टेड अभी 655 मार्क्स तक कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसी प्रकार हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 658 मार्क्स पे जिन बच्चों को कॉलेजेस मिले, वो अभी सेकेंड राउंड में 654 मार्क्स पे कॉलेज मिलने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ बता रहे हैं आपको। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, जहाँ पे 655 में बच्चों को कॉलेजेस मिले हुए थे, वो जाएंगे 649 मार्क्स पे बच्चों को कॉलेजेस मिलने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, जहाँ पे 576 मार्क्स पे बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं, वहां पे बच्चों को 550 मार्क्स तक कॉलेजेस मिलने की संभावना है। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में, जहां पे 544 मार्क्स पे बच्चों को कॉलेजेस मिले थे, 540 के आसपास बच्चों को मार्क्स में कॉलेजेस मिलने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, से रहा एमसीसी सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स, साथ ही साथ उसकी कट ऑफ। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।